Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ईशान अली। तो ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज के रिलेटेड जो है वो आपको डाटा मिल सकता है, चाहे वो पीपीएससी है, एफपीएससी, एनटीएस या कोई भी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जो आप अगर अपना टेस्ट दे रहे हैं जॉब के लिए, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको हर टॉपिक पे डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक जो है वो कवर करूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है हमने पीपीएससी के पास पेपर स्टार्ट किए हुए थे कुछ। ये एक डाटा कलेक्शन की है। पहले मैंने रेशो के लिए रेशियोज क्या होती हैं, क्या रेशो होता है और इसको तब किस तरह कैलकुलेट करते हैं या कुछ इसकी ट्रिक्स हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए कि रेशो होता क्या है। रेशो इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन। ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म को। रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है, शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स। उसके नंबर ऑफ टाइम को शो कर रहा होता है। वन वैल्यू कंटेन्स और इट कंटेन्स विद इन द अदर। होता यह है कि इसमें एक वैल्यू में कंटेन होता है या फिर दूसरे के साथ क्या होता है, मुसल्लिक होता है। इन सिंपल वर्ड कि जो रेशियो होती है वो एक और दो, फर्ज करें आपके पास दो वैल्यूज हैं ए और बी, तो उन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो रेशियो को शो करेगा। नोटेशन क्या है, मतलब इसको किस तरह शो किया जाता है। रेशियो ऑफ टू वैल्यूज ए एंड बी। ए एंड बी को अगर हमने लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी, ये इसका साइन होता है। ये जो हाईलाइट किया तो ये इसका रेशियो का साइन है, ए रेशियो बी। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये डिवीजन को शो करता है। और ए टू बी जो है उसके रेशियो को शो करता है। इस रेशियो को किस तरह शो करते हैं, ए एंड बी अगर हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम ए रेशियो बी इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकते हैं या फिर ए टू बी भी लिख सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एग्जांपल है कि वो कह रहा है फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2:3। वो कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं जिनकी रेशियो क्या है 2 और 3 की। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए जिसकी वो पहले बात करे तो रेशियो में वो उसी का पहला नंबर जो होगा वो उसका नंबर होगा। फर्ज करें यहाँ पे बॉयज की वो पहले बात कर रहा है, तो यहाँ पर टू जो है, यहाँ पर बॉयज की तादाद है क्लास में, टू रेशियो जो है वो बॉयज की है। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा था, टू, यहाँ पे मैंने बताया ए टू बी भी उसको शो करते हैं, तो ए यहाँ पर बॉयज हो गया, बी जो है, बी जो है वो गर्ल्स हो गया। तो टू की बात कर रहा है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स का क्या होगा, 3। इन सिंपल इसमें यही बताया हुआ है कि अगर एक क्लास है उसमें 2:3 जो है वो बॉयज और गर्ल्स की है, तो 2 रेशो क्या होगी, बॉयज की, और 3 जो है वो गर्ल्स की होगी। Here 2 and 3 are not taken as the exact count of the students but a multiple of them। वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, विच मीन द नंबर ऑफ बॉयज कैन बी 2 और 4 और 6। बॉयज 2 4 6 ये भी हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, ये आपको इससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 3 थे, तो वो 6 भी हो सकते हैं या 9 भी हो सकते हैं। ETC इट आल्सो मीन्स दैट, इसका ये मतलब भी है, इन एवरी 5 स्टूडेंट्स, 5 हर स्टूडेंट्स में देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अब वो कह रहा था कि 5 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो इनकी जो होती है रेशियो 2:3 जो है, इसको हम ऐड करके इज इक्वल टू 2 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐसे होता है ना, 2+3, तो इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो अगर इसका होता ये है कि 2:3 जो है वो, उसको अगर हमने टोटल देखना हो कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारी क्लास में, तो वो जितनी हमारे पास रेशियोज दी हुई होंगी
जितने स्टूडेंट्स दिए हुए होंगे, चाहे वो बॉयज़ हैं, चाहे गर्ल्स हैं, या ट्रांसजेंडर भी अगर इसमें आ जाता है, तो उनकी भी अगर रेशियो दी हुई होती 2:3:1 दिया हुआ होता, तो हमने क्या करना था, 2 + 3 + 1 करना था, तो हमारे पास इसका टोटल आ जाना था। तो यहाँ पे हम 3 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे तीसरी रेशियो भी होती, 1 दिया हुआ होता रेशियो, तो फिर हम क्या करते, +1 भी करते, तो हमारे पास ये 6 हो जाना था। ठीक है, रेशियो की मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये भी पीपीएससी में पूछे हुए हैं, एफपीएससी में, एनटीएस या किसी भी टेस्टिंग में, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सर्टेन रूम, एक खास कमरे में, देयर आर 28 वुमेन। अब यहाँ पे उसने नोटिफाई कर दिया है कि वुमेन जो है वो 28 हैं, और 21 जो है वहां पर रूम में क्या है, मैन है। व्हाट इज द रेशियो मैन, मैन की रेशियो क्या है, 2 वुमेन। अब यहाँ पे ये 2 आ गया, ए टू बी, ठीक हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वुमेन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, पहले जो वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन, तो मेन रेशियो वुमेन, यहां पर आप क्या करेंगे, एम रेशियो डब्ल्यू में जो है वुमेन को शो कर रहा हूं, तो हमारे पास मेन कितने थे, 21 रेशियो 28, हमारे पास वुमेन थी, उसने मेन की रेशियो पूछी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन को शो करता है ना, इसको हम 21/28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब टेबल के जरिए आप काटेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 या 21, 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 चुका 28, 4 आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो ये आपके पास रेशियो आ गई मैन टू वुमेन, तो मैन की हमारे पास 3 रेशियो आ गई, और 4 जो है वुमेन, यहाँ पर ये ऐसे हम उसे लिख सकते हैं, 3:4। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा था रेशियो ऑफ वुमेन टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, टोटल नंबर जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक कमरे में या रूम में या क्लास में आपने टोटल देखने हो, तो उन दोनों को जो रेशियो दी हुई होंगी उनको आपने ऐड कर लेना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 9 और 4, मतलब ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 49 बंदे हैं, आदमी हैं, ह्यूमन है, किसमें, रूम में। तो अब उसने पूछा था वुमेन की रेशियो, तो 28:49 करेंगे तो आपके पास 28:49 आ जाएगा, तो 4:7 जो आप डिवाइड करके तो आप उसको देख सकते हैं। तो 28 रेशियो जो है वो वुमेन की है, और 49 जो है वो टोटल की है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप है जिसमें रेशियो है डॉक्टर्स की टू लॉयर्स, एक ग्रुप है जिसमें डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं, उनमें रेशियो है 5 और 4 की। तो आपको पता चल जाना चाहिए, पहले वो बात कर रहा है डॉक्टर्स की, फिर लॉयर्स की, तो डॉक्टर्स की रेशियो 5 होगी और लॉयर्स की 4 होगी। ये तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज 72, टोटल जो है वो 72 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉयर्स इन द ग्रुप, अब हमने सिर्फ लॉयर्स की मतलब रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे हम, सिंपल जो है इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 को 9 आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसको नीचे रखेंगे, और लॉयर्स की वो पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ लॉयर्स, तो आप क्या करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने हैं हमारे पास ग्रुप में, 72, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉयर्स जो है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 32। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये तरीका सिंपल सा है, इससे आपको बहुत इजी हो जाता है। तो अगर दूसरा तरीका आप आजमाना चाहते हैं, लेट द नंबर ऑफ डॉक्टर्स बी 5x, 5 जो है डॉक्टर्स हैं, 5x, x जो है हमने कंसीडर कर दिया, और लॉयर्स को भी कंसीडर कर लिया 4x। तो दोनों को वो ऐड करके कह रहा था कि एक ग्रुप है ना, तो उसका टोटल जो है उसने बता दिया था 72, 5x + 4x। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास
9x इज इक्वल टू 72 आएगा। तो वहां पर 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो यहां पर x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 72 आएगा। तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा लोएस्ट का। इस तरह भी कर सकते हैं, ये सिंपल सा तरीका है। सॉरी 32 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 आएगा पहले, सॉरी 8 आएगा, फिर आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। तो आपके पास 32 आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 9x इज इक्वल टू 72 हो गया, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 8 आ जाएगा। 8 को फिर आपने लोएस्ट को जो है उसका फाइंड करना था। लोएस्ट के हमारे पास रेशियो 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 32 आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि इन अ बैग देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय ब्लॉक्स। एक टॉय ब्लॉक्स है विद अल्फाबेट ए बी सी एंड डी रिटन ऑन देम। द रेशियो ब्लॉक जो है वो ए बी सी डी की रेशियो दी हुई है, तो उसके जो रेशियो है वो है 4 7 3 1। इफ द नंबर ऑफ ए ब्लॉक्स इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ सी ब्लॉक्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ बी ब्लॉक्स। अब बी ब्लॉक जो हमने फाइंड करना है, वो कह रहा है ए ब्लॉक जो है वो बी 50 मोर देन है किसके, सी ब्लॉक के, तो बी ब्लॉक फाइंड करने हैं। वो कह रहा है कि लेट द नंबर ऑफ ब्लॉक जो है वो ए बी सी डी बी, ये इसको आपने क्या करना है, 4x 7x 3x और 1x कंसीडर कर लेना है। इन सब को आपने सोल्व करते हुए आपके पास x की कीमत आ जाएगी 50। सिंपल क्वेश्चन जो आपने पहले भी किया है इसी तरह। ठीक है, इसमें भी वैसे ही है। आपने क्या करना है, 50 आ जाएगा। तो आपके पास b की रेशियो क्या थी, यहाँ पर b की रेशियो, b सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास 7 है। तो आपने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो आपके पास 350 जो है उसकी बी के ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर 350 हो जाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो भी सिंपल सी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि चॉकलेट्स टू आइसक्रीम की रेशियो जो है वो है बॉक्स में, एक बॉक्स है उसमें चॉकलेट्स और आइसक्रीम है, तो उसमें रेशियो जो है वो 5:8 की है। एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, टोटल जो चॉकलेट्स जो है वो 30 हैं। तो हमने कौन की आइसक्रीम जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पे वो कह रहा है लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बी 5x, और आपने आइसक्रीम को कंसीडर कर लेना है 8x। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है, 5x इज इक्वल टू 30। तो 5x हमारे पास पहले कौन सा था, 5 जो है वो चॉकलेट्स का था, तो 30 उसने चॉकलेट्स की दी हुई है। इसके इस यहाँ पे हमने यहाँ पे आइसक्रीम को कंसीडर नहीं करना, आइसक्रीम को दूसरी लाइन में करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले चॉकलेट्स को उसने दे दिया हुआ है, तो चॉकलेट से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखते हैं 5x, 5 क्या था, चॉकलेट्स, x इज इक्वल टू 30, 30 हमारे पास चॉकलेट्स थी, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन जो है वो हमारे पास 6, x की वैल्यू आई है, तो आइसक्रीम की रेशियो क्या थी, 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में पूछे हुए होते हैं रेशियोज के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी क्या करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और अपनी दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।